जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद ऑफिसर, क्या हाल चाल है आपके। तो भाई स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल एनडीए पर जीत पर। तो जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि पार्ट 1 और पार्ट 2 भी जल्दी लेकर आऊंगा, तो स्वागत है आपका पार्ट 2 में। स्टैट्स दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने बहुत बढ़िया प्यार दिया पार्ट 1 को लेके, तो भाई साहब आपके लिए पेश करते हैं पार्ट 2। दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज है बेटा। आपको अगर एनडीए के लेटेस्ट पैटर्न की तैयारी करनी है, मैं कह रहा हूँ इधर से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। तो इट इज बेस्ड ऑन द लेटेस्ट पैटर्न ऑफ यूपीएससी। कुछ ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन है। ऑल आर द कंसेप्चुअल। कुछ आपको बेटा बहुत आसान भी लग सकते हैं, और ऑल आर द कंसेप्चुअल जो इधर उधर से काफी मेहनत करके मैंने इकट्ठे करके आपके लिए लेकर आता हूं। तो अगर आपको ये शीट लेनी है तो आप नीचे बेटे आपको टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा एनडीए पर जीत, आप जाइए वहां पे ज्वाइन करिए और वहां से आपको सारे कंटेंट मिलता रहेगा। और यहाँ पे है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, तो आ जाइए भाई साहब, रुक किस बात कर रहे हैं, कोई बातचीत हो तो यहाँ पे बातचीत कर लेंगे, ठीक है। और जल्दी से अगर बेटा सेशन पसंद आए तो भाई साहब लाइक जरूर ठोक दिया करो, एंड प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताया करो कैसा रहा सेशन। एंड अभी तक अगर सोच रहे हो कि भाई सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो भाई साहब सब्सक्राइब कर लो। आपको पहुंचना है एनडीए, तो भाई साहब ये एनडीए पर जीत का एक ही रास्ता रहेगा, एनडीए पर जीत विद मोहित सर, ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट की तरफ और पार्ट 2 के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन में बेटे देख तेरे को क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है तेरे को। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई साहब मीन एंड मीडियन ऑफ द 10 नंबर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये 10 नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 10 है। इनका मीन दे रखा है बेटे 42 और इनका मीडियन दे रखा है 35। पहले मीडियन की बात कर लेते हैं। जब इवन नंबर होते हैं, जब बेटे इवन नंबर्स होते हैं, इवन नंबर्स या इवन ऑब्जर्वेशन ना, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जब होती है तो बेटे आपका मीडियन क्या होता है, आप सब जानते हैं। मीडियन होता है n/2th, है ना, n/2th और n/2 प्लस 1th टर्म बाय 2 होता है ना, ये आपका मीडियन होता है। तो बेटे 10 है तो 10 ऑब्जर्वेशन दे रखी है, तो 10 का आधा यानी कि 5th टर्म और 6th टर्म का आधा, ये आपका हो जाएगा मीडियन। टर्म कह रहा हूं बेटे, टर्म। तो गिन बेटे शुरू से 5th टर्म, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 आ गई तो बेटे 34 आ रहा है, और 6 छठी बन रही है x/2। मीन दे रखा है बेटे 35, 35 दो करेगा 70, 70 में से जाएंगे तेरे 34, तो आप सब जानते हैं ये कितना आएगा हमारे पास 36। 70 में से जाएंगे बेटे 34 आ रहा है हमारे पास 36, तो x की वैल्यू तो आ गई खड़ी खड़ी 36 आ गई। अब मीन के लिए कैसे करते हो, मीन बेटे दे रखा आपको 42। मीन के लिए कैसे करते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले सबको क्या करते हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करते हो, है ना। 34 प्लस एक्स प्लस 42 प्लस 67 प्लस 70 प्लस वाई अपॉन कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। फटाफट से एक बार सम कर लेते हैं। 10 आ जाता है प्लस 22 आ जाएगा प्लस 26 आ जाएगा प्लस 29 हो गया प्लस 34 हो गया, एंड एक्स की भी वैल्यू रख दो साथ साथ 36, है ना। एक्स भी तो दे दिया ना आपको, ये देखिए एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है आपने 36, तो यहाँ पे बेटे 36 रख सकते हैं। आगे बढ़ो सर, 36 प्लस 42 प्लस 67 प्लस 70 प्लस 70, ये आपका बन जाएगा 336। ये आगे बेटे 336 प्लस y/10, और मीन आपको कितना दे रखा है, इसने 42 दे रखा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे 420 इज इक्वल टू 336 प्लस y आ गया, तो 420 में से 336 बेटे माइनस कर दे तो y तेरा कितना आ गया, 84 आ गया। y निकल गया, x निकल गया, कह रहा है y/x कर, तो बेटे 84/36 कर दो। काटा पिटी करो, कहां से बेटे कौन कट रहा है सर, 2 से काटा, 2 से 4, 2 से 2 जा रहा है, और ये 18 आ गया, और 2 4 8 2 हो गया, 2 से जाओ 2 और फिर 1 2 और 1 9 हो गया, राइट। और 2 से 3 से जा रहा है सर, 3 7 21, 3 3 9, तो कितना आंसर आ रहा है, 7/3 आ रहा है। डी इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। तो मीन और मीडियन से बेटे ऐसे क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन ये पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, मेरे को स्टैट्स का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, तो ये वीडियो भी आपका नहीं छूटना चाहिए। जल्दी से बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, आ जाओ जी। क्वेश्चन में सर देखिए क्या कह रहा है, आउटकम ऑफ ईच ऑफ 30 आइटम्स वाज ऑब्जर्व, 10 आइटम गिव एन 1/2 माइनस डी, अच्छा, एंड 10 आइटम गिव आउटकम 1/2 ईच, ठीक है, ओके, एंड रिमेनिंग 10 गिव दिस, वेरिएंस ऑफ द आउटकम इज 4/3, अच्छा,
ठीक है, मतलब कह रहा है कि ना बेटे 30 ऑब्जर्वेशन है, जिसमें से 10 आइटम्स तो हैं, 30 टोटल आइटम्स हैं, जिसमें से बेटे कह रहा है कि पहली 10 आइटम्स जो है ना, पहली जो 10 आइटम्स हैं वो हैं आपकी 1/2 माइनस डी, 1/2 माइनस डी, ऐसे करते करते 1/2 माइनस डी है। और अगली जो 10 है, अगली जो 10 है बेटा वो है 1/2 ईच, ये लिखा हुआ है ना ईच पीछे, ओके। और अगली जो 10 है बेटे, 10 आइटम्स हैं 30 में से, जो टोटल 30 है ना उसमें से, वो है 1/2 प्लस डी। ठीक है, टोटल कितनी है ध्यान रखियो, ये बेटा टोटल है आपकी 30 आइटम्स है। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन में बेटे क्या कह रहे हैं तेरे को, वेरिएंस ऑफ दिस आउटकम ऑफ द डेटा इज 4/3। इसका वेरिएंस तुम्हें दे रखा है। ठीक है, तो हम इसके लिए ना सिंपल बेटे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला हमारा क्या रहता है, दिस इज समेशन ऑफ 1 से लेके 30 तक xi माइनस x बार का स्क्वायर। आई थिंक इससे बेटे आसान पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, इससे आई थिंक मुझे लग रहा है काफी आसान पड़ेगा। तो पहले ना इसका मीन निकालना पड़ता है, तो मीन तो आप निकाल लोगे बेटे, 1/2 माइनस डी, ऐसे चलेगा 1/2 माइनस डी, ऐसे करते करते कितनी बारी तक, 10 बारी तक। फिर आपका क्या ऐड होएगा, 1/2 ऐड होना लगेगा, फिर 1/2 जाएगा 10 तक। ठीक है, फिर आपका बेटे पीछे से क्या आने लगेगा, फिर आपका आने लगेगा 1/2 प्लस डी, 1/2 प्लस डी, ऐसे करते करते आखिरी तक 1/2 प्लस डी आएगा। तो डिवाइड बाय आपका कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो करिए बेटे, डी से डी जा रहा है, डी से डी जा रहा है, डी से डी जा रहा है, सब कट गए। तो 1/2 आ गया। कितनी बारी 1/2 आएंगे भाई, 30 टाइम आएंगे सर, ऊपर 30 टाइम 1/2 आएंगे, नीचे बेटे कितना आ रहा है 30, कट गया। तो यहां से तेरा मीन निकल गया कितना, x बार कितना निकल गया तेरा, 1/2 निकल गया। ध्यान से सुनिए बेटे इसको, ध्यान से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। मैं इसको बोलूंगा प्यारा, ठीक है, मैं बोलूंगा इसको प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी आ जाओ। सर xi, सर अगर हम xi को देखें, डेटा हमारा क्या है, पहला है बेटे 1/2 माइनस डी, ऐसे करते करते कितनी ऑब्जर्वेशन तक, कितनी ऑब्जर्वेशन तक, 10 ऑब्जर्वेशन तक। फिर हमारे पास है बेटे क्या आता है, फिर हमारे पास 1/2 आता है, फिर हमारे पास 1/2 करते करते 1/2 तक, यानी कि यहां तक। फिर हमारे पास क्या आता है सर, फिर अगर आप ध्यान से देखें, फिर आता है 1/2 प्लस डी, फिर आता है बेटे 1/2 प्लस डी, ऐसे करते करते 1/2 प्लस डी तक। तो ये 10 है, 10 ऐसे ही 10 ऑब्जर्वेशन, ऐसे बेटे 10 ऑब्जर्वेशन, ये ऑब्जर्वेशन दे रखी है। ठीक है, और मीन आपने निकाल लिया। मीन बेटे कितना निकाला था, मीन अभी अभी निकाला आपने 1/2। अब निकालो xi माइनस एक्स बार, xi माइनस एक्स बार, तो दिख ही गया होगा आई थिंक आपको, xi माइनस एक्स बार। ठीक है, xi माइनस एक्स बार, और साथ साथ का स्क्वायर भी कर देंगे, चलो अगली लाइन में कर देंगे। तो 1/2 माइनस डी माइनस 1/2 करेगा तो बेटे कितना आएगा, माइनस डी, साथ साथ स्क्वायर भी कर दो, चलो साथ साथ बेटे स्क्वायर भी कर ही दो, कितना आएगा बाहर, डी स्क्वायर। तो यहां से डी स्क्वायर आने लगेगा, कहां तक डी स्क्वायर आएगा, 0, यहां तक। यहां से जब आप माइनस करना शुरू करोगे 1/2 से बेटे, तो 1/2 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो ये 0 0 0 0 आता जाएगा। फिर आप बेटे क्या करोगे, 1/2 प्लस डी तक जाओगे, इसमें से 1/2 घटाओगे, तो फिर से आपका बेटे कितना आने लगेगा, डी स्क्वायर आने लगेगा। कहां तक जाएगा आपका, डी स्क्वायर तक जाएगा। और जब आप इन सारों को सम करोगे, इनका जब आप सम करोगे, यानी कि समेशन, इनका जब आप सम करोगे, मैं लिख देता हूं सीधा सम, कितना आएगा 10 और ये 20, कितनी आएगी बेटे 20 डी स्क्वायर आएगा, क्योंकि 10 तो 0 हो गए ना, 10 तो 0 हो गए, राइट। तो इसको मैं हटा देता हूं, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है, ये हमने समझने के लिए लिखा था, हमने समझ लिया। तो बेटे समेशन हमारा ये निकल कर आ गया। अब वैल्यू में पुट कर दे, तो सिग्मा स्क्वायर कितना हो जाएगा तेरा, यहां से बेटे पुट कर दे, सिग्मा स्क्वायर कितना हो गया तेरा, यहां से गए 20 डी स्क्वायर, ये हो गया बेटे 20 डी स्क्वायर अपॉन 30। और वेरिएंस तुझे दिया हुआ कितना है बेटे, 4/3 दिया हुआ है। तो एक बार इसको सोल्व कर लेते हैं। 3 से जा रहा है 10 पे, 0 से बेटे इस पे गया, 2 से इस पे गया, 2 आ गया तेरा डी स्क्वायर, है ना, 2 आ गया तेरा, 2 से इस पे गया, डी कितना आ जाएगा, प्लस माइनस √2। बट तेरे से कह रहा है कि पॉजिटिव वैल्यू बता, तो पॉजिटिव वैल्यू बेटे कितनी बचेगी, √2। तो डी इज इक्वल टू √2 इज योर राइट आंसर। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको ये आना चाहिए, नहीं आया तो दोबारा करके देख लेना।
इसी पैटर्न पे और भी क्वेश्चन थे, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिखने में आपको लगेगा बड़ा है, बट एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा छोटा क्वेश्चन है। शाबाश। आगे बढ़ते हैं बेटा अगले प्रश्न की तरफ, जल्दी से जाते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। दिखने में ये भी छोटा है, बट लगता है दिल से खोटा है, लगता है ये भी दिल से खोटा है। मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 5, 5 ऑब्जर्वेशन है एंड देयर वेरिएंस इज 9 इफ 3 ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन 5 का। अच्छा ये भी बेटे फिर वही लगाओगे वेरिएंस वाला फॉर्मूला, है ना। ऐसे तो बहुत कर लिया, अब तो सर आदत हो गई है इनकी। 2 को बेटे क्या मान लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 5 हो गया। मीन तेरे को कितना दिया हुआ है, 5 का 5 दिया हुआ है, ये देख 5 का स्क्वायर। और वेरिएंस, वेरिएंस बोले तो इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 9.20 दी हुई है। फटाफट से बेटे एक तरफ लेकर आते हैं इसको, ये मेरे पास बन जाएगा 9.20 प्लस 25, और इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, 9 8 8 64 हो जाएगा। दिस विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 5 हो जाएगा। तो जब आप इसको करेंगे 25 प्लस 9.20 हो जाएगा, कितना आ गया 34.2 इंटू में 5, और ये कितना हो गया आपका 1 प्लस 9 प्लस 64, ये आ गया जी आपका 74 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं सर आगे क्या बनता है। इसको बेटे और मैंने मल्टीप्लाई करा तो ये बन रहा है 171 माइनस 74 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखते हैं सर कितना बनता है। 171 में से जब बेटे 74 को घटाएंगे तो हमारा बन रहा है 97, हमारा बन रहा है बेटे 97। क्या कोई ऐसे दो नंबरों को जानते हो क्या, क्या ऐसे दो नंबरों को जानते हो जिनका सम ऑफ स्क्वायर 97 आ रहा हो? नहीं सर, ऐसे को तो नहीं जानते। कोई बात नहीं बेटे, नाराज क्यों हो रहे हो। मीन पे आ जाओ। मीन बेटे कितना आ रखा है 5 ऑब्जर्वेशन का, 1 प्लस 3 प्लस 8 प्लस बी। अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं आए तो भाई क्या कर सकते हैं यार, सर हम क्या कर सकते हैं, सर नहीं आए तो क्या कर सकते हैं, है ना। काफी बारी तो फंस जाते हैं 99% टाइम। और मीन बेटे कितना दिया हुआ है 5, तो ये भी तेरे को दिया हुआ है 5, तो 5 का 5 25 कर देगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो 25 कर देगा, 9 4 14 यानी कि 12 कर देगा a प्लस बी। तो बेटे a प्लस बी तेरा कितना आ जाएगा, 25 में से जैसे ही तू बेटे 12 माइनस करेगा तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कोई अब मिले क्या दो नंबर ऐसे। अब बेटे आप इनको लेके देखो, ऑप्शन को लेके देखो, a माना 4 b माना 9, a माना 4 b माना 9, और कोई मैच नहीं कर रहा। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81 आ रहा है, 6 और 1 7 और 1 97 आ रहा है, मैच कर रहा है ऑप्शन से, और ये भी मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं, तो बी इज योर राइट आंसर। रेशो पूछा था, रेशो, तो इसलिए फायदा होता है बेटे इसका। अगर आप ऑप्शन से जाएंगे तो जल्दी आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। फटाफट से आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहे 5 स्टूडेंट ऑफ क्लास हैव एन एवरेज ऑफ हाइट 150, वेरिएंस है बेटे इसका कितना, आपको कह रहा है 18। न्यू स्टूडेंट हुज हाइट इज 1, द वेरिएंस ऑफ हाइट ऑफ दीज 6 स्टूडेंट इज। ठीक है जनाब, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो बेटे वेरिएंस का फिर से फॉर्मूला लगाएगा। 5 बंदों की हाइट है तेरे पास, x1 से लेके कहां तक, x5 का स्क्वायर अपॉन 5। 5 स्टूडेंट हैव एन एवरेज हाइट, उनकी बेटे हाइट एवरेज दे रखी है, उनकी मीन दे रखा है 150 का स्क्वायर, ठीक है ना। 5 हो गया जी, और वेरिएंस दे रखा है बेटे कितना, 18, इसकी वैल्यू दे रखी है 18। तो यहां से क्या होगा, इसको ऐड कर दे। जब 100 हैव एन एवरेज हाइट 5 स्टूडेंट की ना, हाँ ठीक है। तो बेटे 150 का स्क्वायर है ना जो, इसको तू ऐड कर दे, कितना आ जाएगा यहां पर जब तू लेकर आएगा, तो 225 0 0, और ये आ गया बेटे x1 का स्क्वायर करते करते x5 का स्क्वायर अब 5। तो जब हमने इसके अंदर बेटे क्या ऐड करा, 18 ऐड कर दिया। 18 ऐड करने के बाद जो भी आया इनटू में 5 कर दिया, कितना बन रहा है आपका 1 1 2 5 9 0, ये बन गया x1 स्क्वायर करते करते x5 का स्क्वायर। एक ये रिलेशन बेटे यहां से आ गया। कह रही है वेरिएंस ऑफ, एक बंदा ऐड करा है इतनी हाइट का, तो ठीक है, एक बंदा हाइट ऐड करा है बेटे इतनी हाइट का, तो हाइट इनकी वेरिएंस बताइए। तो न्यू वेरिएंस पे आ जा। न्यू वेरिएंस बेटे जब करेगा तो सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू x1 का स्क्वायर, x2 का स्क्वायर करते करते x5 का स्क्वायर, और छठा बंदा कौन आया है, 156 वाला। 156 वाला बेटे ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 6 माइनस में यहां पर क्या करेगा, x1 प्लस x5, और एक नया वाला 156 बटे 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा।
अब तेरे को सम ऑफ सीरीज चाहिए होगी। कैसे? मीन बेटे शुरू में कितना दे रखा था? 150। 150 कितने का दे रखा था? यहां से लेके x5 अपॉन 5 का। तो यहां से बेटे तू x5 तक का सम निकाल सकता है। 15 5 कितना हो जाएगा? 15 और 5 सर 15 तो 30, 45 और 60 और 75, 750। अब रख दे, बस आंसर आ गया। यहां पे भी बेटे वैल्यू रख दो, वहां भी वैल्यू रख दो। कितना बन रहा है सर? ये तो आया था ये भी 11,2590 प्लस 156 का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 माइनस में बेटे ये कितना आ रहा है? 750 प्लस 156 बाई 6 का होल स्क्वायर आ गया। फटाफट से बेटे एक बार इसको हम जानने की कोशिश करते हैं कितना बनता है। 156 प्लस ये हमारा बनता है 90 और ये आ गया जी हमारे पास 1,03,36,926 अपॉन 6 माइनस में ये बनता है बेटे 750 प्लस में 156 और 906/6 का होल स्क्वायर। आ जाओ थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं अगले पेज पे। तो इसको जब मैंने डिवाइड करा तो मेरा आंसर आ रहा है कितना? 136,926। तो 136,926 को जब हम बेटे इधर से 136,926 को जब हम डिवाइड करते हैं 6 से तो ये मेरा बनेगा बेटे 22,881 माइनस, और जब मैंने करा 906 को डिवाइड कितने से? 6 से, तो ये बन रहा है मेरा 151। आना ही था 151 का स्क्वायर। तो बेटे 151 इंटू में 151 कर दे, ये आ रहा है तेरा 22,821, ये आ रहा है तेरा 22,801। जब 22,821 में से इसको घटाएगा तो साफ साफ दिख रहा है कितना आ रहा है बेटे? 20। तो यानी कि नया वेरिएंस जो था वो कितना आ गया? 20 आ गया। नया वेरिएंस कितना आ गया? 20। तो सी इज योर राइट आंसर। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आ जाते जल्दी से अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते अगला क्वेश्चन छोटा है या फिर वो भी ऐसा ही खोटा है। अरे भाई दिखने में तो सर छोटा लग रहा है लेकिन सर लग रहा है ये भी खोटा है। भाई मीन दे रखा है और वेरिएंस पूछा है, तो भाई पहले तो मीन देके फटाफट से बेटे लैम्डा निकाल। मीन की वैल्यू तुम्हें पता ही है क्या होती है बेटे? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इन सब का सम कर दो, इन सब का बेटे सम कर दो, है ना, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कर दो। तो बेटे एक्स बार आपका कितना दे रखा है? ये भी 8 ही दे रखा है और इनको 7 7 7 21 हो जाएगा। ये बेटे आपका 24 हो जाएगा। बचेगा कौन? 9 प्लस 1 लैम्डा अपॉन में 8 बचेगा। 8 8 64 हो जाएंगे। और जब आप इसको उधर माइनस करने जाएंगे, सर 64 में से माइनस कर दिया मैंने पहले 21 और फिर मैंने माइनस कर दिया 24 और फिर मैंने माइनस कर दिया इसके अंदर से 19, है ना। यहाँ ये हो कितना आ रहा है? 21 प्लस 24 प्लस 9 कितना बन रहा है भाई साहब? ये बन रहा है 54 प्लस 9। तो बेटे यहां से लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई तेरी? 64 में से जब तू बेटे 54 को घटाएगा, है ना, यही बन रही है ना, कहीं फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं कर रहे सर? फिर से तो नहीं कर दोगे? 54। तो बेटे इसमें से एक करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। तो यहां से लैम्डा मेरा निकल कर आ गया बेटे 10। तो लैम्डा निकल कर आ गया तो वेरिएंस तो आसानी से निकाला जा सकता है। वेरिएंस के लिए बेटे क्या फॉर्मूला था? इनका सर स्क्वायर करना होगा। 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, लैम्डा लैम्डा कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर अपॉन 8 माइनस में मीन कितना है बेटे? ऑलरेडी 8 है। तो ये तो 7 7 7 वालों को इकट्ठा कर लो। 3 इंटू में 7 का स्क्वायर वाले हो जाएंगे, 3 इंटू में 8 का स्क्वायर वालों को इकट्ठा कर लो। 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर बचा, डिवाइड बाय 8 माइनस में 64। देखे क्या आ रहा है? एक बार देखते हैं बेटा कितना बन रहा है। तो जब हमने बेटे 7 का जब हमने बेटे मल्टीप्लाई करा सीधा का सीधा इसको 3 से, तो ये आ रहा है 147। 8 का स्क्वायर करा बेटे 64, 64 को बेटे हमने करा कितने से? 1 से, तो ये बन रहा है 192 और ये बन रहा है 9 9 81 और ये बन रहा है बेटे 100 अपॉन 8 आ गया, माइनस में 64 लगा दिया। ठीक है, तो अब आपने एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं कितना बन रहा है सर? 147। अब लग रहा है कि सब सही है। 192 प्लस 81 प्लस 100 520। तो मेरा आ रहा है बेटे 520 अपॉन 8 माइनस 64। डिवाइड करके देखते हैं होता भी है कि नहीं होता। तो करा तो बेटे पूरा पूरा आ रहा है कितना? 65 माइनस 64 कितना आएगा? आंसर 1। तो आपसे वेरिएंस ही पूछा था और सिग्मा स्क्वायर पूछा था, तो वेरिएंस कितना हो गया? डी इज योर राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आगे भाई अगला क्वेश्चन, अब दूसरा भी भाई दिख तो छोटा रहा है, दिखने में तो वही है खोटा है, कहीं ये भी बड़ा खोटा हो। तो भाई साहब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, इस ऑब्जर्वेशन का आपसे स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ रहा है और ये आपको दे रखा है। तो भाई ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे कर लिए सर, अब हमने सिंप्लीफिकेशन और कहानी तो आपको इसकी आती ही है। तो सर अब मैं इसको बेटा जल्दी से ना मैं इसको एमएसटी से खत्म कर रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी हम इन क्वेश्चन को खत्म कर सके। तो मैंने आपको बताया था, पीछे इसका नोट भी लिखवा चुका हूं, तो सीधा सीधा बेटा यहां पर लगा दे तू, जो भी तेरे से पूछ रहा है 1 से लेके 9 तक xi माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन टोटल नंबर, माइनस में अगला तेरे से बोल रहा है समेशन ऑफ i की वैल्यू 1 से 9 तक, दैट इज xi माइनस 5 का सम डिवाइड बाय 9 का होल स्क्वायर। सब कुछ दे रखा है सर, तो इसमें करना ही क्या है, ये बेटे बच गया 45 दे रखा है, ये 9 हो गया, ये बेटे 9 दे रखा है 9 हो गया, काटा कर 9 से बेटे ये काटा कर, कितना तेरा आंसर आ जाएगा 5 माइनस तू 1 करेगा, जैसे तेरा आंसर आएगा 4, तो ये आ गया सिग्मा स्क्वायर। बट पूछा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन 2 इज योर राइट आंसर। सीधा एमएसटी लगा, क्वेश्चन उड़ा। अब समझते हैं बेटा, आई होप आपको समझ आ गया होगा। भाई डिटेल में पीछे काफी बार सिंप्लीफाई कर चुका हूं, तो जल्दी से बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अगले क्वेश्चन में हमें कह रहा है भाई साहब, अगले क्वेश्चन में हमें बता रहे हैं ये, तो दिखने में तो फिर ये भी बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट एक्चुअल में ये भी एक काफी छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं क्या करना है इसके अंदर। सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन आपको दे रखा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर दे रखा है, मतलब कह रहा है कि सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन x1 से लेके बेटे कहाँ तक जाएगा, x100 तक। इसका तेरे को सम दे रखा है कितना, 400। ठीक है, इसका सम दे रखा है तेरे को कितना, 400। थोड़ा सा हम इसको कम कर लेते हैं। ठीक है, और साथ में क्या कह रहा है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर करते करते कहाँ तक, x100 का स्क्वायर। ये कितना है जी, 2475 है। ठीक है, लेटर ऑन 3 ऑब्जर्वेशन x3 4 वर फाउंड इनकरेक्ट, इफ द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन आर ओमिटेड देन द वेरिएंस ऑफ रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन। 3 4 5 बेटे इनकरेक्ट है, तो यानी कि 3 4 5 इनकरेक्ट है, तो उसमें से हटा दो। तो पहले इसको चेंज कर देता हूं। तो आप सब जानते हैं सर, इसको जब आप चेंज करोगे तो ये बनेगा 97 प्लस ये बनेगा 3, ये बनेगा 4 और ये बनेगा 5, ये कितना आ गया 400। तो ये आपने जब x1 से लेके x97 तक करा, तो ये बेटे आपका कितना बन जाएगा, 400 में से जब आप कितना घटाओगे भाई, 5 4 9 है ना, 4 3 7 7 5 12, और जैसे आप इसमें से 12 घटाएंगे तो आपका कितना आ गया 388। ये तो आ गया सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ तक का, 97 का। गुड, 97 तक का हमारा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ गया। सेम काम बेटे अब आप क्या करो, इनके साथ कर दो, सम ऑफ स्क्वायर वाली ऑब्जर्वेशन के साथ क्या कर दो, इनको हटा दो। ऐसे आप जब चलोगे सिंपली करते करते x97 का स्क्वायर प्लस 100 थी ना, टोटल 100 थी ना, तो बेटे 97 तक वो ले ली, और ये हो गया तेरा 2475। तो यहां से तू बेटे निकाल सकता है x2 का स्क्वायर करते करते x97 का स्क्वायर यहां तक। ये तेरे पास कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2475 में से बेटे इन सबको घटा दे, इन सबको तो घटाएगा तो कितना आ जाएगा, दिस इज 25, दिस इज 16 और दिस इज 9। तो एक एक करके घटा दे, पहले 25 घटा दे, फिर बेटे 16 घटा दे, फिर तो 9 घटा दे। कितना आ गया जी, 2425, 2425 तेरा ये निकल कर आ गया सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो वेरिएंस पूछ रहा है रिमेनिंग का, मतलब 97 ऑब्जर्वेशन का। तो 97 ऑब्जर्वेशन का जब वेरिएंस निकालोगे तो सम ऑफ स्क्वायर होता है, मतलब एक ही फॉर्मूले से दुनिया भर के क्वेश्चन है, अपॉन 97 माइनस यहां से भी बेटे सम ऑफ इंफॉर्मेशन 97 तक की डिवाइड बाय 97, पूरे को क्या कर देगा तो डिवाइड कर दे, स्क्वायर कर देगा। रख दे बेटे 2425 अपॉन में 97 आ गया, माइनस में 388 बाय 97 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, स्क्वायर और सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था और सम ऑफ देयर स्क्वायर दिया हुआ था। ठीक है, और एक बार इनको हम फटाफट से बेटे सोल्व कर लेते हैं। जब हम इसको डिवाइड करते हैं 97 से तो हमारा बन रहा है बेटे पूरा पूरा 25। यहाँ से बेटे जब हम इसको करते हैं 97 से तो भाई साहब हमारा पूरा पूरा बन रहा है बेटे 4 का स्क्वायर। तो 25 में से तू घटाएगा 16, कितना आंसर आ गया 9। तो सिग्मा स्क्वायर आ गया तेरा 9। तो वेरिएंस पूछा है तो वेरिएंस ही तो सिग्मा स्क्वायर होता है, तो 9 इज योर राइट आंसर। अब सर अगर इसको भी एमएसटी से करें तो क्या रहेगा बेटे, ये तो पहले ही कराया है तो अब इसको कर ही दो वहीं से। आपको इसने देखिए सम ऑफ स्क्वायर, ये मैंने आपको भी पहले बताई थी तो मैं ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। तो बेटे सम ऑफ स्क्वायर तो इसने आपको दे ही रखा है पहले से, और साथ साथ इसने सम ऑफ ऑब्जर्वेशन भी आपको दे ही रखा है।
इस पे रेडी मैं करा चुका हूँ, पीछे भी एमएससी, जो सीधा उसी से जाता हूँ मैं। तो यहाँ सम ऑफ स्क्वायर आपको दे रहा है 2475 दे रखा है, ये बेटे 2475 दे रखा है। और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर देखें तो सम ऑफ देयर ऑब्जर्वेशन देखें तो हमें दे रहा है 400, ये दे रहा है बेटे 400। तो आप सीधा जिन जिन को ओमिट करना है, किन किन को ओमिट करना है, 3 4 5 को बेटे ओमिट करने को कह रहा है। ओमिट मतलब वोमिट कर दो, वोमिट मतलब निकाल दो, है ना, यही मतलब होता है इसका, ठीक है। तो भाई सीधा ही आप बेटे, आपको फॉर्मूला का तो समझ पूरी है ही, यहाँ पर आपको पूरी समझ है फॉर्मूले की कि यहाँ पे सर हमारे पास सम ऑफ स्क्वायर होता है ना, और यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, यहाँ पे सर 1 से लेके n xi होता है अपॉन n होता है, पूरे का होल स्क्वायर होता है। तो सर ये मेरा कितना बन जाएगा, सर ये बन जाएगा मेरा 2475 में से बेटे जो जो घटाने हैं वो घटाता जा। 3 ऑब्जर्वेशन घटा दी तो नीचे क्या लगाएगा, 97 लगाएगा, और ऊपर भी बेटे 400 में से जो जो घटाने हैं तो वो घटाता जा। वही काम है जो पीछे कर रहे हैं, जो पीछे कर रहे हैं वही का वही काम है, लेकिन इसको हम एक ही लाइन में कर दे रहे हैं। वहां पर 2-3 लाइन में पहले सोल्व करा, वो तो सिंप्लीफाई करना, अच्छे से बताना, ताकि कोई नॉन मैथ्स का ही बच्चा हो तो उसको अच्छे से समझ आ जाए कि हाँ यार कैसे करते हैं। बट अगर आप अच्छे से सीख गए इन सब चीजों को तो ये बच्चा अचानक से इसको समझ जाएगा। तो आप जब इसको भी बेटे पूरा का पूरा आप सोल्व करेंगे एक लाइन के अंदर, तो यहां से भी मेरा आ रहा है 2475। 2475 से जब हम माइनस कर देते हैं इन सबको, कितना बनेगा 2475 में से सर आप 9 भी घटा दो, इसमें सर आप 16 भी घटाओ, इसमें सर आप 25 भी घटाओ, आपका बन कितना रहा है, दिस इज 2425 अपॉन 97 माइनस में यहाँ से बेटे 400 में से आप 3 घटाते हो, फिर आप 4 घटाते हो, फिर आप 5 घटाते हो, तो यहाँ से आपका कितना बन रहा है बेटे 388/97 का होल स्क्वायर। तो भाई साहब आपका बन गया दिस इज 2425 डिवाइड बाय 97, ये आ जाएगा फिर से वही का वही 25, और बेटा 388 वही के वही नंबर आ रहे हैं सर जो वहां आ रहे थे, क्यों नहीं आएंगे, कर तो सेम ही चीज रहे हो वैसे देखा जाए तो, है ना। तो कितना बन रहा है 25 में से बेटा 16 घटा दो, कितना आ जाएगा 9। तो आपसे पूछा क्या था, इसने पूछा था बेटे वेरिएंस, तो वेरिएंस ही आपका आंसर आ गया। तो बेटे वेरिएंस कितना आ गया, 9 आ गया। है वही का वही चीज, बट अगर आप एक ही लाइन में करना चाहते हो एक लाइन में कर सकते हैं, वरना सिंप्लीफाई अगर करना चाहते हैं नॉन मैथ्स के हैं तो आप उसको कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आसान क्वेश्चन है, बस मेन मकसद है आपको अच्छे से ये जो भी आप जानते हैं चीजें, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में, इन सबको आप अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाएं लाइफ के अंदर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, क्या वो भी मुश्किल है या वो भी खोटा ही है। आ जाओ भाई, ठीक है क्वेश्चन पर आगे। अरे ऐसा क्वेश्चन तो बेटे हमने करा भी था शुरू में, अगर आपने ध्यान दिया हो। स्टैंडर्ड डेविएशन बेटे नंबर का दे रखा है 3.5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो बेटे स्टैंडर्ड डेविएशन का तेरे पास फॉर्मूला रहता है कितना, फिर से यही लगा दे, कौन सा, सिग्मा का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब सीधा सीधा लगाया करो, बार बार फॉर्मूला लिखने की क्या जरूरत है। अपॉन कितना आ गया तेरे पास 4, माइनस में 2 + 3 + a + 11 अपॉन में 4, और पूरे का बेटे कितना आ जाएगा जी, स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, सिग्मा दे रखा है तुमको, ये क्या है सिग्मा, तो यहाँ पे क्या कर देगा, उसका सिग्मा का स्क्वायर कर दे। बाकी को बेटे सम कर देते हैं एक बारी, फटाफट से सम करके हमें पता चल रहा है सर 121 हो जाएगा, प्लस ये हमारे पास 9 हो जाएगा, प्लस हमारे पास ये 4 हो जाएगा। कितना आ गया बेटे 134 प्लस a²/4 माइनस में ये भी देख लेते हैं 9, 11, 3, 14, 14 और 2 16, 16 बेटे a/4 हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ना बांट देते हैं बेटे, क्या करूँ इसको हम, ये हमारे पास बैठ गया ना, डिवाइड बाय 4 है और ये है, ये है, ये है। चलो सर इसको सर ओपन कर दो, इसको पहले बांट दे बेटे, जब तू 134 को डिवाइड करेगा 4 से, है ना चलो जो भी आएगा, ये आ गया 134/4, ये आ गया a²/4 माइनस, इसको जब ओपन करोगे तो 1/16 बाहर रहेगा, 16 का स्क्वायर 256 प्लस a², 2 16 बेटा 32 a आ जाएगा। अब इसको आप 3.5 का स्क्वायर कर दीजिए, 3.5 का स्क्वायर ये कितना बनेगा 1225, ये बेटे कितना बनेगा 1225 बन जाएगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से, दिस विल बी योर 12.25। तो देखते हैं कौन सी वाली इक्वेशन हमारी फाइनल बनकर आएगी, ये हमने इसके अंदर पता लगाना है बस। बाकी क्वेश्चन हो चुका है, बस फाइनल इक्वेशन तक हमने पहुंचना है यहाँ पर। तो बेटे यहाँ से आगे जाऊंगा तो 16 बचेगा, आगे जाऊंगा तो a²/16 आएगा, और आगे जाऊंगा तो 2a आ जाएगा। तो एक बार साथ में ले ले इन सबको, 12.25 एक सब ले आ, सब एक तरफ, ये बेटे कितना आ जाएगा तेरा 134/4 प्लस 16 हो गया, और ये कितना बन रहा है a²/4 माइनस a²/16 माइनस 2a,
4 और 4 कितना आ जाएगा जी 3a² / 16 है ना, 4 4 हाँ 3a² / 16 -2a, और इन सबको मैं एक बार सिंप्लीफाई कर देता हूँ 12.25, और यहाँ से बेटे 134 को जब हम डिवाइड करते हैं 4 से, ये बन रहा है 33.5, और ये बन रहा है बेटे 16। फटाफट से देखते हैं क्या बन रहा है सर। ये बन रहा है दिस और प्लस 16 कितना आ गया जी सर कितना आ रहा है -5.25 आ रहा है। यहाँ भी बेटे एलसीएम ले ले तू, एलसीएम लेगा तो 3a², 16 2 32a आ जाएगा, है ना। तो 3a² - 32a, अगर ध्यान से देखो तो सिर्फ एक ही जगह आ रहा है, बस यहाँ से अगर आप जाएं तो वैसे आंसर आ चुका है, देखो सिर्फ यहीं पे ही आ रहा है और कहीं नहीं आ रहा। फिर भी आपका मन है सिंप्लीफाई करने का, तो आप इसको मल्टीप्लाई भी कर दो बेटा 16 से, ये हमारा बन रहा है 84, ये आ जाएगा जनाब -84। वैसे आंसर आ चुका है, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, बट फिर भी आपको अगर पूरा ही आंसर निकालना है तो आपका बेटे आंसर फिर से तैयार हो चुका है। क्या आ गया, डी इज योर राइट आंसर। सिंपल आंसर था, फाइनल एक ही क्वेश्चन बतानी थी जो सेटिस्फाई कर रही है। आसान क्वेश्चन था, सीखने को मिला, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं वो क्वेश्चन छोटा है या फिर वो भी खोटा है। तो भाई जब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो हमें दिख तो छोटा रहा है, बट एक्चुअल में भाई ये बड़ा लग रहा है। ठीक है, आ जाओ भाई। क्वेश्चन क्या है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन दे रखा है आपको, 5 दे रखा है। मीन अगर 5 दे रखा है और उनका वेरिएंस ये है, तो बेटे मीन 5 ऑब्जर्वेशन का दे रखा है 5, और उनका वेरिएंस भी बेटे तुम्हें दे रखा है कितना, σ² दे रखा है 124। तो मीन को अगर हम देखें तो ये क्या होगा, x1 + x2, और उसमें से 3 ऑब्जर्वेशन तुम्हें दे दी है, तो बेटे 3 दे दी हैं, तो 1 + 2 + 6 + a + b अपॉन 5 = 5 हो जाएगा। तो a + b हमारे पास 25, 25 में से बेटे 6 7 16 घटा दे, तो a + b तेरा कितना आ गया, 16 आ गया। सीधा सीधा बेटे तेरा a + b निकल कर आ गया। कह रहा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन बता दे, यानी कि पहले तेरी xi जो होगी वो क्या होगी, 1 2 6 हो गई, बाकी को तू a मान ले, इसको बेटे b मान ले। ठीक है, अब तेरे को निकालना है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का हमारे पास फॉर्मूला आपको पहले तो याद होना चाहिए भाई, फॉर्मूले ही नहीं आएंगे तो करोगे क्या। ठीक है, सबसे पहले है जी समेशन ऑफ i = 1 से लेके n, xi - x बार अपॉन n होता है। तो चलिए xi - x बार की एक टेबल बनाई जाए। तो xi - x बार, तो x बार तो बेटे 5 दिया हुआ है, तो शुरू करें। चलिए सर, 1 में से 5 जाएगा बेटे 4 आएगा, 2 में से 5 जाएगा तेरा 3 आएगा, 6 में से 5 जाएगा तेरा 1 आएगा, ये करने जाएगा तो a - 5 आएगा, और ये करने जाएगा तो b - 5 आ जाएगा। अब इन सब का सम करना है, कितना बन गया, 4 3 7 और 8, यानी कि 8 + a + b - 10 बन गया। चलो फटाफट से मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालते हैं। तो भाई साहब 8 a + b - 2 अपॉन में 5 आ जाएगा। a + b की वैल्यू कितनी है बेटे, 16, 16 में से 2 जाएगा 5, कितना बच रहा है जी आपके पास 14। 14 को जब आप बेटे 5 से करने गए, 14 को आपने जब 5 से करे तो आपको आंसर आ रहा है भाई 2.8। सो 2.8 इज योर राइट आंसर। अरे सर ये तो वेरिएंस भी दे रखा है, इसका इस्तेमाल क्या बेटे, बस डराने के लिए दिया था और कुछ भी नहीं था, ये सिर्फ आपको डराने के लिए था, ये सिर्फ आपको डराने के लिए था। एक लाइन का क्वेश्चन था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने जरूर करने हैं आगे, एक स्टेप आगे पढ़ने के लिए। आ जाइए बेटे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं 28 नंबर पे। जब हम थोड़ा सा 28 पे गए, पूछ रहे वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 50 इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर की अगर मैं बात करूं तो बेटे क्या बनेंगे, पहला आएगा 2, है ना पहला आएगा 2, दूसरा क्या आएगा 4, अरे ये कैसा कलर है रे, 50 इवन, तो बेटे 2 4 फिर 6, फिर ऐसे करते करते तेरे पास 8, करते करते आखिरी नंबर क्या आएगा, 100 आएगा। ठीक है, अब इसका हमने ना वेरिएंस बताना, अब इसका तो हम बता नहीं पाएंगे, इसका तो हम बेटे बता नहीं पाएंगे। तो आप ऐसा करिए, 2 इसमें से अगर मैं कॉमन ले लूँ तो 1 2 3 4 करते करते कहाँ तक आएगा, 50 तक आ जाएगा। तो इसका तो वेरिएंस आप निकाल ही सकते हो, है ना। आपके हो क्या रहा है, लाइक आपने क्या करा, 1 2 3 4 ऐसे करते करते 50 नंबर है, तो अब पहले 50 का बेटे वेरिएंस निकाल लीजिए। आपको पता है वेरिएंस ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर का फॉर्मूला इज n² - 1/12 होता है। ये क्या है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर जो बेटा पहले से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब बेटा इसको इसके अंदर जब डालेंगे हम यहाँ पर, तो मैं पहले इसका वेरिएंस निकाल लेता हूँ। इसका वेरिएंस कितना आएगा, 50 का स्क्वायर -1 अपॉन 12। जो भी आंसर निकल कर आ रहा है, अब हो क्या रहा है ध्यान से देखिएगा, ये आंसर आ रहा है। अब जो भी बेटे आंसर निकल कर आ रहा है, हो क्या रहा है, आपकी ऑब्जर्वेशन को
आपकी ऑब्जर्वेशन को क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगर आप सब जानते हैं अगर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो न्यू वेरिएंस आएगा, तो वो जो बेटे न्यू वेरिएंस आएगा वो 2 जितने से भी मल्टीप्लाई करोगे, 2 से करा तो 2 का स्क्वायर इंटू में ओल्ड वेरिएंस हो जाता है, इंटू में ओल्ड वेरिएंस। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू में 50 का स्क्वायर -1 अपॉन में 12, 4 से बेटे 3 पे गया, कितना आ गया जी हमारे पास 2500, 2500 -1 और अपॉन में बेटे कितना आ गया जी 3 आ गया। तो ये हमारे पास आ रहा है बेटे 8 3 3 इज योर राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से। एक लाइन का क्वेश्चन था बट कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से गहराई से आना चाहिए। बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए सर, अगले क्वेश्चन पे गए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। जब हमने भाई क्वेश्चन की तरफ नजर डाली, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक्स एंड एमडी विद द मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट दिस इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज, मतलब हर ऑब्जर्वेशन को इंक्रीज कर दिया, x1 + 5 कर दिया, ठीक है। देन द न्यू मीन एंड मीन डेविएशन, तो हम सब जानते हैं बेटे न्यू मीन तो जो बनेगा, अगर आप नंबर को बढ़ाएंगे तो मीन भी बढ़ेगा, तो पुराना x बार था तो मीन भी बढ़ जाएगा, ठीक है। और मीन डेविएशन कह रहे हैं मीन न्यू मीन एंड द मीन डेविएशन अबाउट मीन, मतलब न्यू एमडी क्या होगा, हम सब जानते हैं ये है बेटे चेंज ऑफ रीजन। ये क्या है बेटे चेंज ऑफ रीजन। अब जैसा कि ये चेंज ऑफ रीजन है तो एमडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब मैंने आपको अच्छे से क्लियर करा रखा है। तो mod x + 5 और एमडी वही का वही रहेगा जो पुराना था। तो बी विल बी आवर राइट आंसर। इस क्वेश्चन में थोड़ा टाइम बचा है तब जाके थोड़ा सा चैन आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। सर अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगले पे चलते हैं जी। यहां पर आगे हमारे पास क्वेश्चन में बेटे क्या कह रहा है, मीन ऑफ सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन इज 75 इफ ईच अदर ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय नॉन जीरो नंबर, है ना। अच्छा जी, ओके जी। इफ मीन ऑफ सेट ऑफ 30 ऑब्जर्वेशन, मतलब 30 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीन है बेटे तेरे पास कितना 75। नाउ इफ ईच ऑब्जर्वेशन, यानी कि ये जो x1 x2 करते करते थी x30 तक, इसके अंदर क्या करा, हर ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाइड करा बेटे लैम्डा से। देन ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 25 डिक्रीज बाय 25 ऑल्सो। तो ये जो x1 है ना, ये बेटे तेरा क्या बनकर आ जाएगा, ये इसका कबूतर बना दिया लैम्डा x1 - 25। सिमिलरली बेटे लैम्डा x2 - 25 ऐसे चलता जाएगा आखिरी तक, ठीक है। तो कह रहा है ये जो आपकी फाइनल बनकर आई है ना लैम्डा x30 - 25 तक, इन सारी ऑब्जर्वेशन का मेरे को क्या बता दे, मीन बता दे क्या होगा। तो जैसा मैंने आपको बेटे बताया था कि अगर वो जो करेंगे वही का वही आप करिएगा, तो बेटे जो आपका न्यू मीन निकल कर आएगा, अगर वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम भी मल्टीप्लाई करेंगे, x × 75 हो गया, और अगर वो घटा रहे हैं तो हम भी घटा देंगे। तो मेरा नया मीन क्या आ गया 75 लैम्डा -25। बट वो कह रहा है देयर मीन रिमेन सेम, मतलब इनका भी जो मीन आया है वो भी मीन बेटे कितना आया है 75 आया है। तो इसको कितने के बराबर रख देगा तू, इसको बेटे रख देगा तू 75 के बराबर। तो 75 को इधर ले जाएगा 100 आ गया, 100 को बेटे 75 से करेगा ये लैम्डा आ गया, कितना आ गया 25 3 75 25 400 25 3 4/3 इज योर राइट आंसर, बी इज राइट आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है बेटे एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, शाबाश। All the student of a class performed poorly in mathematics. The teacher decided to give grace mark, बढ़ा दिए सबके नंबर 10 to each of the student. Which of the following statements will not change? कौन सा मेजर will not change even after the grace mark? भाई मीन भी बदलेगा, मीडियन भी बदलेगा, मोड भी बदलेगा, बट वेरिएंस नहीं बदलेगा, ठीक है। हाँ ये सब, सॉरी उल्टा बोल रहा हूं मैं इस बात को, विल नॉट चेंज, कौन नहीं बदलेगा, सिर्फ वेरिएंस नहीं बदलेगा, क्योंकि हम सब जानते हैं बेटे अगर नंबर को इंक्रीज कर दिया तो ये हो गया चेंज ऑफ ओरिजिन, है ना। ये क्या हो गया बेटे चेंज ऑफ ओरिजिन हो गया, और चेंज ऑफ ओरिजिन में तो आप जानते ही हैं वेरिएंस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, वेरिएंस से फर्क कोई भी नहीं पड़ता। तो बेटे कितना आ गया, डी आंसर एक लाइन में निकल कर आ गया। आगे बढ़ते हैं। चलो सर कुछ आसान क्वेश्चन भी ले रहे हो आप, हैं बहुत बढ़िया, अभी तक तो भड़क ही कर दिए थे आप, हैं। अच्छा भाई आगे बढ़ते हैं। सेट ऑफ 2n ऑब्जर्वेशन दे रखी है, हाफ ऑफ देम आर इक्वल टू a एंड द रिमेनिंग हाफ आर इक्वल टू -a, मतलब बेटे 2n ऑब्जर्वेशन है, ध्यान से सुनियो, ऐसे चलेगी ऑब्जर्वेशन, एक a 1 2 3, ध्यान से सुनियो, यहां से 1 2 3, अच्छा ये नंबरिंग से फिर घबरा जाओगे, x1 x2 x3
करते करते बेटे कहां तक, xn तक, ये तो कितनी होगी तेरी n हो गई, ये हो गई n। फिर बेटे इससे आगे चलेगा तू, फिर तू इससे आगे चलेगा, यहां पर कौन से आएंगी, xn+1 n+2, ऐसे करते करते बेटे आखिरी तक जाएगा n+n, जिसको तू क्या लिख सकता है n+n को 2n, तो ये तेरी क्या हो गई 2n, तो ये भी कितनी हो गई n। टोटल बेटा कितनी होगी, टोटल अगर मैं गिनूं, टोटल 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 अगर मैं बेटा गिनूं तो टोटल मेरी कितनी बन रही है 2n बन रही है। कह रहा है कुछ ना, इफ हाफ ऑफ देम आर इक्वल टू ए, मतलब ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, करते करते यहां तक a है, और अगली की जो है बेटा उसकी वैल्यू बोल रहा है वो माइनस ए करते करते -a तक। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज 2, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ मोड ए इज, वैल्यू ऑफ मोड ए इज क्या होगी, चलिए, तो अगर आप इसका मीन निकालेंगे तो मीन तो बेटे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, तो जितने प्लस 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 वाले हैं, है ना, जितने बेटे प्लस 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 वाले हैं उतने ही तेरे माइनस 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 वाले हैं, तो मीन तो तेरा गया 0, मीन तो बेटे कितना आ जाएगा 0। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगा दे, सिग्मा स्क्वायर क्या होता है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ये तो सबका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। ऐसे पहले तो इनका भी करेगा पिंक वालों का, और जो -a वाले हैं इनका भी करेगा, है ना, आखिरी तक। और माइनस ऑफ अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन है टोटल 2n है, माइनस मीन का स्क्वायर कितना हो गया, मोड 0 का स्क्वायर हो गया। फटाफट से बेटे आपको क्या दे रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि सिग्मा दे रखा है 2, तो ये कितना हो जाएगा 4, वो तो 0 हो गया। अब ये कितने हो गए, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, कितने ए स्क्वायर हो गए बेटे 2n हो गए, 2n ए स्क्वायर हो गए, क्योंकि n तो ये रहे, और ये भी कितने हैं n है, ये भी तो n है ना, तो आप इसको क्या लिखोगे, ये तो लिखोगे यार n ए स्क्वायर प्लस n ए स्क्वायर अपॉन 2n, ये तो 0 हो गया, पीछे वाला तो हटाओ, तो ये कितना बन गया 2n ए स्क्वायर हो गया, 2n से 2n गया, तो ए स्क्वायर बेटे 4 आ गया, ए की वैल्यू आ गई +-2, बट वो पूछ रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू बता, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटे 2 इज योर राइट आंसर। एब्सोल्यूट पूछी थी ना, तो इस प्रकार हम इसका एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 17 number is 0, then the numbers are in geometric progression, then the numbers are in geometric progression with common ratio not equal to 1। अच्छा जी, ठीक है। 8 numbers are positive, 8 are negative and 1 is 0, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब 8 numbers are positive है और 8 numbers are नेगेटिव है। हमें ये तो पता है कि अगर बेटे SD 0 होता है हमारा, तो ऑल ऑब्जर्वेशन आर इक्वल, है ना, सारी की सारी बेटे ऑब्जर्वेशन हमारी कितने निकल कर आती हैं, और यही की यही हमारी बराबर होती है मीन के, क्योंकि जब सब ऑब्जर्वेशन बराबर होती है तो मीन भी उसका वही आता है ना, आप सब जानते हैं मीन भी उसका वही आता है जब अगर सारी ऑब्जर्वेशन सेम होती है। तो अगर सारी ऑब्जर्वेशन बेटे सेम है तो भाई ज्योमेट्रिक अगर वो रेशियो देखूं, मान ले जाऊं अगर मेरी सारी ऑब्जर्वेशन 5 5 5 5 5 थी, तो जीपी अगर देखूं तो कॉमन रेशियो तो 1 बन रहा है, जीपी में आ रहे हैं ना 5/5 आ रहा है, तो कॉमन रेशियो आ रहा है, तो अगर कॉमन रेशियो नॉट इक्वल टू 1, नहीं ये तो बेटे गलत होगा, है ना। तो आपको बता रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 17 नंबर, 17 नंबर है टोटल, तो 8 पॉजिटिव 8 नेगेटिव। अच्छा, बट इक्वल है या नेगेटिव है ये हम कैसे बताएंगे, 8 पॉजिटिव और 8 नेगेटिव। अच्छा, तो मीन तो 0 आ जाएगा, ठीक है, तो ये नन ऑफ दीज आएगा भाई, तो इसका आंसर आएगा भाई नन ऑफ दीज। आंसर होना क्या चाहिए मैं आपको बता देता हूं, ऑल ऑब्जर्वेशन विल बी सेम, ऑल ऑब्जर्वेशन विल बी सेम, ये बेटे एनडीए में आ चुका है, ऑल ऑब्जर्वेशन विल बी सेम, ये एनडीए में पुराना क्वेश्चन है बेटे, आ चुका है ये पहले, बट दूसरे तरीके से पूछा गया था, इसको थोड़ा घुमा फिरा के। ऑल ऑब्जर्वेशन विल बी सेम एंड दे विल बी इन एपी विद डिफरेंस कितना 0 एंड इन जीपी विद आर कितना 1, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है, इसको नोट कर लेना, ये आपका आंसर बनेगा, ये यहाँ पे हमारा कोई भी ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आता है, फटाफट से आगे की तरफ गए तो भाई साहब हमारे पास नया क्वेश्चन हमारे सामने आ गया। क्या कह रहे हैं, सिलेक्ट
Select the correct iterative in each of the following, indicate your choice by the appropriate letter only. S be the standard deviation of n observation. If S क्या है बेटे, स्टैंडर्ड डिवीजन है n ऑब्जर्वेशन का. इफ ईच ऑफ द n ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय, मतलब कुछ n ऑब्जर्वेशन है बेटे तेरे पास, इनका ना n ऑब्जर्वेशन है, इनका जो SD आ रहा है वो आ रहा है बेटे S, ठीक है, वो आ रहा है तेरा S. इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन n ऑब्जर्वेशन इज मल्टीप्लाइड बाय कांस्टेंट S, C से मल्टीप्लाई कर दिया, देन द स्टैंडर्ड रिजल्ट, मतलब कह रहा है हर को ना C से मल्टीप्लाई कर दिया. अरे ये तो बहुत ही आसान है सर. बच्चों वाला भी क्वेश्चन आते हैं क्या लेवल 2 में, कभी कभी आ जाते हैं बेटा आपको खुश करने के लिए. तो भाई वो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज ऑफ स्केल से फर्क पड़ता है. वैसे तो मोड C S होना चाहिए, है ना, मोड C S होना चाहिए क्योंकि पॉजिटिव नंबर होता है. तो आपका ये आंसर आना चाहिए, बस पॉजिटिव है तो बेटे क्या रहेगा, CS हमारा आंसर बन जाएगा. तो CS हमारा B इज आवर राइट आंसर. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है. तो भाई क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटे कुछ इस प्रकार, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है. तो भाई टेबल वाला क्वेश्चन है. टेबल वाले के लिए हमसे बेटे क्या कह रहा है, ये वेरिएंस निकाल रहा है इस टेबल का. तो भाई ये देखिए, एक तो हमारे पास वेरिएंस का फॉर्मूला था किसके लिए, फॉर डिस्क्रीट डेटा के लिए. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए फॉर डिस्क्रीट डेटा के लिए. फॉर डिस्क्रीट डेटा के लिए आपके पास जो वेरिएंस का फॉर्मूला था वो क्या था, समेशन ऑफ i से लेके n तक xi का स्क्वायर अपॉन n माइनस में समेशन i की वैल्यू मीन. बेसिकली क्या लगाते हैं यहाँ पर, मीन, है ना. यहाँ पे क्या होता है बेटे, मीन होता है. और अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाए, है ना, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, इफ फ्रीक्वेंसी गिवन, इफ फ्रीक्वेंसी इज गिवन, अगर आपके पास बेटे फ्रीक्वेंसी भी आ जाती है तो आपका ये क्या बन जाएगा, समेशन i की वैल्यू 1 से लेके n, दिस इज fi इनटू में xi का होल स्क्वायर अपॉन n, बोले तो वही सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, माइनस यहाँ पे भी बेटे आपका क्या रह जाएगा 1 से लेके n तक, दिस इज fi xi अपॉन में मीन है. बेसिकली ये तो मीन ही है, ये तो बेटे मीन ही है. ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा. वेयर मैं आपको बता देता हूँ, वेयर n आपका बेटे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी रह जाता है, कितना नंबर बन रहा है. और xi अगर बेटे क्लास गिवन है ना, xi क्या हो जाएगा, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2. ये कब लगेगा ऐसा, इफ क्लास इज गिवन, है ना. इफ क्लास, ऐसा कोई क्वेश्चन आया नहीं था बट अब आ गया, इफ क्लास इज गिवन. तो हो सकता है आपको भी बेटे एक दो क्लास का आ जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए. जरूरी नहीं है कि अब इसी पे डिपेंड रहे, आपको ये फॉर्मूला भी बेटे पता होना चाहिए. फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तब हमें क्या करना है, तब हमारा बेटे एक नया फॉर्मूला हमारे पास आ गया, ये वाला फॉर्मूला जो आप आगे से आप मुझे पता है इसको याद रखोगे. तो बेटे एक आ जाएगी यहाँ पे क्लास. क्लास आपको कितनी दे रहा है, 10 से 20 तक. और अगली आपको क्लास कितनी दे रहा है, 20 से 30 तक. नेक्स्ट कितनी दे रहा है, 30 से 40 तक. और बाजे बेटे फ्रीक्वेंसी पर कितनी दे रहा है, 2x2 दे रहा है. ठीक है, फटाफट से एक बार इनका सम कर ले, कितना बन रहा है, 4 + x बन रहा है. एक बार xi भी निकाल ही लेते हैं. xi आएगा बेटे 15, यहाँ से आएगा 25, यहाँ से आएगा 35. फटाफट से एक बार fi xi भी निकाल ही लो. 15 2 30 हो गया, ये बेटे 25x हो गया, 35 2 70 हो गया. कितना आ गया, ये 100 प्लस में 25x हो गया. फटाफट से बेटे एक बार इसका मीन निकाल लेता हूँ. सर सब कुछ फटाफट ही कर दोगे, हाँ जी भाई बिल्कुल फटाफट कर देंगे. सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, यही तो आपका n होता है. अरे यही तो बेटे n होता है ना आपका, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज सम ऑफ फ्रीक्वेंसी. अब बेटे वेरिएंस निकालते हैं. आपको देखो वेरिएंस दे रखा है कितना, 50, यानी कि सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू बेटे 50 दे रखी है. तो पुट करते हैं इस फॉर्मूले में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. तो fi इंटू xi का स्क्वायर कह रहा है. एक बार इस टेबल को मैं निकाल लेता हूँ, यहाँ पे ना एक बार इस टेबल को निकाल लेता हूँ. fi इंटू xi का स्क्वायर, मतलब xi का आपने स्क्वायर कर देना. 15 का स्क्वायर कितना, 225. 225 को बेटे 200 से 400 और कितना बनेगा, 450, है ना. 25 का स्क्वायर होता है 625 और ये कितना बनेगा, 625x. 35 का स्क्वायर होता है 5 5 25 3 4 12, है ना. 35 35 1225 इंटू में कितने पे जाएंगे जी, 2 पे. कितना आ गया, 2450, यही बन गया. और ये हमने देख लिया था, ये बन गया 15 था जी, 15 था और इंटू में जी हमारे पास 2 था. ठीक है, सबका एक बार ही सम कर दे बेटे, कितना बन रहा है, 2450 और ये मेरा बन गया 2900. ये बन गया बेटे 2900 प्लस 625x, ये भी रेडी हो गया. सब कुछ रेडी हो गया, बस सोल्व करके पुट करना है. तुम्हारी तरफ से देरी है. फॉर्मूला बेटे दोबारा से पीछे लिख देता हूँ. फॉर्मूला मेरा क्या रहेगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेके n, दिस इज fi इंटू में xi का स्क्वायर अपॉन आ गया आपका n माइनस में, यहाँ पे बेटे क्या था, उसका मीन था. सिंपल सी बात है, मीन रख दो यार, क्या इतना गड़बड़ करनी. सिग्मा स्क्वायर तेरे को दे रखा है बेटे 50,
FI तुमने अभी अभी निकाला 2900 प्लस 625, 2900 प्लस 625 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 4 प्लस x है। माइनस से बेटे मीन आपने कितना निकाला है, माइनस में मीन आपने कितना था जी, मीन इसने दे नहीं रखा था, मीन ये रहा 100 प्लस 25x अपॉन 4 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरे पास रिलेशन बन गया। मुश्किल क्वेश्चन है बट हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आपको दे दे, इतना मुश्किल नहीं देगा, ऑब्वियसली इतना मुश्किल नहीं देगा, आप भी समझदार हैं, लेकिन आपसे बेटे ये 2-3 टेबल ऐसे दे के ना आपसे वेरिएंस निकलवा सकता है। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा सेफ साइड के लिए। तो बेटा एक बार इसके अंदर x की वैल्यू ट्राई करते हैं, एक करके डाल के देखते हैं। पहले मैंने ऑप्शन ए लिया, x की वैल्यू 0 डाल के देखी, तो भाई 50 इज इक्वल टू कितना बन रहा है 2900, 2900 अपॉन 4, यहाँ से बेटे 100 बटे 4 बचेगा। देखता हूँ कि कितना बन भी रहा है क्या नहीं बन रहा। तो भाई 2900 को जब मैंने करा बेटे 4 से, पहला बन रहा है 725, और इसको बेटे जब मैंने करा ये बना 25, 25 को करेंगे मैंने 625, कितना आ रहा है 100। तो ये तो नहीं आ रहा, ये बेटे LHS नॉट इक्वल टू, तो ए ऑप्शन गया। दूसरा वाला देखिए, x की वैल्यू कह रहा है 4, तो अगर हम बेटे लेते हैं x की वैल्यू 4, ट्राई करते हैं, लेफ्ट पे है 50, तो बेटे 2900 प्लस 625 को जब आप करेंगे 4 से, तो ये बन रहा है 2500, 2500 अपॉन 4 प्लस 4 कर दीजिए, माइनस में 100 प्लस 25 और 4 कितना हो गया 100, 4 और 4 हो गया 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए। देखिए एक बार कितना बन रहा है सर, इसको जब मैंने 2900 से ऐड करा बन रहा है 5400, 5400 को करता हूँ 8 से, तो ये बन रहा है 675 माइनस 200, 200 को बेटे जब तू 8 करेगा, 200 को जब तू डिवाइड करेगा 8 से, तो कितना बन रहा है 25, तो ये आ गया तेरा 675 माइनस 625, कितना आंसर आ जाएगा 50। तो भाई मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। या तो सोल्व भी कर सकते थे या ऐसे भी, मेन मकसद था इस क्वेश्चन को करने का कि आपको ये वाला फॉर्मूला बेटे याद होना चाहिए। हो सकता है आपसे 2-3 ऐसे छोटे से दे सकता है, बिल्कुल आप भी जानते हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं टेबल वाले, तो ऐसे 2-3 आपको दे देगा और पूछेगा निकाल, इतना मुश्किल नहीं देगा, ऑब्वियसली आप भी समझदार है थोड़े से, तो बट एनडीए में ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि एनडीए तो एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है। ठीक है, आपको एनडीए बेटा एक्सपेरिमेंट करता ही रहता है। आ जाओ, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 10, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर इज 16, फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, वेरिएंस ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर का तो n नेचुरल नंबर का तो आप जानते ही हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का तो बेटे आप जानते ही है, वेरिएंस आपका कितना होता है भाई, ये होता है n स्क्वायर माइनस 1/10 होता है, ओ सॉरी 12, ये 12 होता है। ये तुम्हें दे रखा है बेटे कितना 10, तो ये इसको ले जाओगे 120 हो जाएगा, 120 एंड दिस इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, तो n स्क्वायर कितना आ गया 121, तो n आपका कितना आ गया 11 आ गया, n आपका 11 आ गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है m इवन नेचुरल नंबर का, तो अभी अभी हमने बेटे सीखा था m इवन नेचुरल नंबर का। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, m इवन नेचुरल नंबर है ना, तो m इवन नेचुरल नंबर आते कैसे हैं, अभी अभी हमने बेटे ये कॉन्सेप्ट करा था, लाइक आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट कराया था क्या, ये देखिए अभी मैंने कराया भी था ऐसा क्वेश्चन, कहाँ गए हो कहाँ गए हो कहाँ गए, ये देखिए ये क्वेश्चन बेटे अभी हमने करा था कि इवन नेचुरल नंबर बेटे बन कैसे रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर बेटे बन कैसे रहे हैं वो चीज आपको समझनी जरूरी है। इवन नेचुरल नंबर बन रहे हैं कि जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम है ना, जो बेटे फर्स्ट n नेचुरल नंबर है ना, n नेचुरल नंबर, उनको फर्स्ट n नेचुरल नंबर को कितने से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर को बेटे 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो फाइनल कितना बन रहा है 4 इंटू में इवन वालों और नॉर्मल वालों का ही कर दो, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, नॉर्मल वाले जो नंबर हैं 1 2 3 4 इन्हीं का निकाल लो और 4 से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपका समझ आ जाएगा आंसर जी, है ना, यही मतलब है। बट फायदा ये भी है जितने नंबर ऊपर थे, ऊपर अगर आप नोट करें तो कितने नंबर थे बेटे, यहाँ पर टोटल नंबर्स बेटे कितने थे 50 थे, और नीचे भी बेटे कितने नंबर हैं टोटल, यहाँ भी बेटे 50 ही है सर, है ना, यहाँ भी 50 ही है ना, तो ये हमें फायदा होगा। अब इस बात को अब वहां पे यूज कर लेते हैं, अब सीधा का सीधा बेटे आपको टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन एनडीए में भाई बिल्कुल आ सकते हैं, 101% आ सकते हैं, आपके पूरे चांसेस हैं, ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है तो ये बन सकता है। तो भाई अगर बेटे बात आ जाती है फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर की,
फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर्स की, अगर बेटे बात आ जाती है फर्स्ट m इवन नेचुरल नंबर्स की, तो इस बात को एक बार थोड़ा सा गौर करिए। तो ये मेरा क्या बनेगा, m इवन नंबर्स है ना, तो बेटे m स्क्वायर माइनस 1/12, बट अभी अभी हमने सीखा क्या से मल्टीप्लाई कर देना, 4 से मल्टीप्लाई कर देना है ना, तो ये आ गया। और ये आपको उसने दे रखा है बेटे कितना, 16, उसने ये आपको कितना दे रखा है 16, थोड़ा सा बेटे इससे करिए 4, 12 4 कितना हो गया 48, तो m स्क्वायर कितना आ गया आपका 49, तो m आपका बेटे कितना आ गया 7 आ गया। नंबर है ना तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। दोनों को सम कर दे बेटे, 11 + 7 करेगा तो कितना हो जाएगा 18 आंसर, डी इज योर राइट आंसर। इस प्रकार आपने करना था। वेरी इंपॉर्टेंट है बेटे एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। ऑलवेज वेलकम फॉर दिस क्वेश्चन बाय यूपीएससी। आगे बढ़ते हैं भाई साहब अगले प्रश्न की तरफ। छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं सर, अरे ये तो सर बड़ा हो गया आ जाओ भाई, क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, मीन ऑफ डेटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज 16, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 16 इज रिलेटेड एंड 3 न्यू ऑब्जर्वेशन वैल्यू 3 4 5 आर एडेड टू द डेटा। तो मतलब देखो ऐसे क्वेश्चन ना सीधा ऐसे ही समझ लो आप। मान लीजिए x1 ऐसे करते करते x15 और x16 इन ऑब्जर्वेशन का मीन है बेटे 16, तो मैं अगर इनको यहां तक लेके जाऊं 15, एक ऑब्जर्वेशन जो थी इनमें से वन ऑब्जर्वेशन 16, एक इनमें से बेटे 16 थी, इन 16 को आप वहां ले गए तो 16 16 256 हो गया। एक इनमें से ना 216 थी, वैसे तो सीधा भी कर सकते हैं सर, हमें पता है ना, वो भी कर सकते हो, बट सभी समझाने के लिए करवा रहा हूं। तो 256 में से बेटे 240 आ गए 15 तक का। अब वो कह रहा है इसके अंदर नई 3 ऑब्जर्वेशन डाल दे, 3 4 5, तो फिर बता रिजल्टिंग मीन क्या आएगा। तो बेटे x1 से लेके एक तो x15 तक आ गई, प्लस न्यू ऑब्जर्वेशन तू और चुरा के लेके आया, चुरा के दिल मेरा, है ना। तो भाई साहब 3 4 5 15 और एक कितनी होगी बेटे 18 हो गई, 15 होगी तेरी 240, 5 4 9 9 3 बेटे कितना हो गया तेरा 12 हो गया, 12 बटे 18 हो गया। इसको तू करने जाएगा तो 252 बटे 18, और 252 बटे जब 18 को हम सीधा सीधा डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर बन रहा है बेटे कितना 14। तो हमारा नया मीन बेटे कितना आ जाएगा 14 इज आवर राइट आंसर। काफी छोटा क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट था, छोटा था लेकिन इंपॉर्टेंट था, अच्छा क्वेश्चन था। आप शुरुआत से भी कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से भी कर सकते थे कि सीधा आप माइनस कर दो वगैरह वगैरह, बट ये समझाने के लिए मैं आपको अच्छे से करा रहा हूँ, वरना इसको मैं शॉर्टकट से भी कर सकता था माइंड में कैलकुलेशन करके, है ना, माइंड में कैलकुलेशन करके। आगे बढ़िए, 5वें से ऐसा क्वेश्चन आ गया। हाँ जी सर, 2n ऑब्जर्वेशन दे रखे, डिस्टिंक्ट है, ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन बिलो द मीडियन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 5, ठीक है, और एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 3, ठीक है, ओके, द मीन ऑफ न्यू सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, ठीक है, बिलो द मीडियन, देखिए, एंड 2n ऑब्जर्वेशन है बेटे, x1 x2 ऐसे करते करते xn तक जाएंगी, फिर यहां से शुरू होंगी n+1, फिर n+2, ऐसे करते करते अभी करा भी था ऐसा क्वेश्चन, n+n तक जाएंगी, जिसको आप बेटे क्या लिखते हो, n+n इज 2n, तो ये आपका आ गया 2n आ गया, ठीक है जी यहां तक। अब कह रहा है मीडियन ऑफ, इसका जो मीडियन आएगा बेटे, कितनी ऑब्जर्वेशन है 2n है, तो अच्छा जी, अब वो कह रहा है बिलो द मीडियन। आप जानते हैं बेटे अगर इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, यानी कि जैसे कि 3 एक ऐसे ऑब्जर्वेशन दे रखी है x1 x2 x3 x4, तो इसका मीडियन बेटे क्या आएगा x2 + x3 का हाफ आएगा, यानी कि इनके बीच में लाई करता है ना, तो ऐसे ही बेटे इवन है ना, ऐसे ही हमारे पास क्या दे रखी है इसने, इवन टर्म्स हमको इसने दे रखी है। थोड़ा सा समझते हैं इसको। तो मीडियन बेटे हमारा कहाँ लाई करेगा, हमारा मीडियन यहां लाई करेगा। वो कह रहा है बिलो द मीडियन ऑल ऑब्जर्वेशन इंक्रीज बाय 5, मतलब इन ऑब्जर्वेशन को बेटे 5 5 बढ़ा दिया गया। वाह भाई वाह, इन्होंने क्या ऐसा करा था, सबको 5 5 की वृद्धि मिली। और पीछे की जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आगे बढ़ो जी सर, इधर की तरफ आओ, एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 3, बिलो द मीडियन वाली तो बेटे 5 से बढ़ा दी गई है, और ईच ऑफ द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज बाय 3, तो बाकी की जो ऑब्जर्वेशन है वो बेटे क्या हो रही है, डिक्रीज बाय 3 हो रही है, यानी कि xn+1 को -3 कर दिया, फिर अगली वाली को भी बेटे -3 कर दिया, ऐसे करते 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 आखिरी वाली को भी बेटे -3 कर दिया।
द मीन ऑफ द न्यू सेट ऑफ डेटा ऑब्जर्वेशन इज। भाई सिंपल है ये तो, ओवरऑल देख लो कितना बढ़ रहा है बेटे, 5 वहां ऐड करा था और 3 वो घटा दिया, तो ओवरऑल क्या हो गया, 2 का इंक्रीज हो गया ना, तो मीन भी कितना बढ़ जाएगा, 2 इंक्रीज हो जाएगा। अरे ये तो काफी छोटा क्वेश्चन था, इंक्रीज बाय 2, डी इज आवर राइट आंसर, डी इज आवर राइट आंसर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। ओवरऑल फाइनल देखना था, दिखने में बड़ा था बट बहुत बेचारा छोटा था। आ जाइए सर, छोटा क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई बात नहीं बेटे, स्वाद ले ले, स्वाद ले ले बेटा, आगे बढ़ो। क्वेश्चन में बेटे देखते रहो क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि भाई साहब आपके पास ना 0 है, y है, x है और 2y है, ये सब इस बढ़ते क्रम में है नंबर। तो ये तेरे पास 4 नंबर दे रखे हैं, ध्यान से देखियो, ये 4 तेरे को नंबर्स भी दे रखे हैं, क्या क्या, x y, 2x प्लस वाई, x माइनस वाई। तो सबसे बड़ा नंबर क्या होगा हमारे पास, अगर हम ध्यान से देखें तो 2x प्लस, अगर मैं 2 टाइम्स x कर दूं और y, सबसे बड़ा बेटे ये होगा, है ना। अगर मैं इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखता हूं, चलो पहले तो मैं इनको ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देता हूं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा क्या आएगा, 2x प्लस वाई आ जाएगा, और हाय हुप हाय हुप हाय हाय, तो बेटा सबसे नीचे कौन आएगा, x माइनस वाई आएगा, और फिर y आएगा और फिर x आएगा, यही बनेगा, है ना, यही आएगा सबसे बड़ा। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट हो जाएगा, ये सबसे लार्जेस्ट हो जाएगा। तो कह रहा है कि इफ द मीडियन और रेंज, मीडियन क्या है R10, तो मीडियन तो बेटे आपको जानते हैं, अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर ही दिया तो इसका मीडियन बेटे क्या बनेगा, बीच की 2 ऑब्जर्वेशन, x प्लस वाई बाय 2 बनेगा, कितना दे रखा है 10, तो x प्लस वाई बेटे कितना आ गया तेरा, 20 आ गया, वेरी गुड। देन द मीन ऑफ द नंबर्स आपसे पूछा गया है, इसने पूछा है, फिर मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ना मेरे को बता दीजिएगा। ठीक है सर, बता देंगे। और आपको कह रहा है रेंज, रेंज कितनी देर के बेटे 28, रेंज क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू बेटे कितनी है, ये आपकी मैक्सिमम है, यानी कि 2x प्लस वाई माइनस एक्स प्लस वाई, इधर से बेटे ये काटोगे तो कितना बच जाएगा, x प्लस 2y आ जाएगा। ये रेंज आपको कितनी दे रखी है भाई साहब, ये दे रखी है आपको 28 दे रखी है। चाहे तो दोनों को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट मैं तो कहूंगा सीधा पहले मीन के लिए नंबरों को लगा दो, अगर जरूरत पड़ी तो लगा देंगे भाई, भागे थोड़ी जा रहे हैं, अगर जरूरत पड़ी तो निकाल देंगे। पहले देखिए क्या पता कुछ कट ना जाए, तो y से y कट गया, x और x 2x यानी कि कितना हो गया 4x प्लस वाई अपॉन 4 हो गया, बांटेंगे तो बेटे कितना आ रहा है x प्लस वाई बटे 4। अच्छा, तो यानी कि एक्स वाई की वैल्यू आपको निकालनी ही पड़ेगी, तभी आप इसको निकाल पाएंगे, है ना। चलो इसको अगर मैं ऐसे भी लिख दूं, अगर मैं बेटे इसको ऐसे भी लिख दूं, क्या इसको सर आप ऐसे लिख दो, 3x प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 4, तो x प्लस वाई की वैल्यू 20 रख सकते हैं ना, बस ऐसे ही है, ये काम का ज्यादा जरूरी नहीं है। x की वैल्यू चाहिए तो पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, दोनों से बेटे x की वैल्यू चाहिए। चलो पीछे चलते हैं, एक बेटे दे रखी है x प्लस 2y इज इक्वल टू 28, दूसरी दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इसको अगर मैं कर देता हूं 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना बनेगा 2x प्लस 2y और इज इक्वल टू 40 हो गया। पहली इक्वेशन ये बन गई, अब ये दूसरी ये बन गई, दोनों में से बेटे सब्ट्रैक्ट कर दे, सीधा 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 बेटे सब्ट्रैक्ट कर दे इनको ना एज इट इज। तो x में से 2x जाएगा तो माइनस एक्स, ये बेटे 0, 28 में से जाएगा तो माइनस 12, तो x से कितना आ गया 12 आ गया। चल जल्दी से जा पुट करके आ, 12 और 3 कितना हो गया 36, 36 प्लस 20 अपॉन 4 कितना आ जाएगा सर 56 बटे 4, और 56 बटे 4 बेटे कितना आ जाएगा तेरा आंसर 14, 14 इज योर राइट आंसर, डी इज योर राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था बेटे, एनडीए पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्वेश्चन था जो आपको सिखा के चला गया। ठीक है, तो आपको ये नंबर अरेंज करने आने चाहिए, ये बात बहुत बड़ी बात थी इसके अंदर, ये समझ आना चाहिए जो ऊपर वाला पार्ट है आपको, और ये मीडियन वगैरह तो आपको आता ही है पहले से, है ना, ये मीडियन वगैरह तो बेटे आपको पहले से आता ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास, जल्दी से सर आगे आ जाइए। हमारे पास बचता है 7वां क्वेश्चन, 7वें में क्या कह रहे हैं आपको देखिए जी। क्वेश्चन में बेटे आपको क्या कह रहा है, कंसीडर द डेटा x टेकिंग द वैल्यू 0 2 4 8 2 n, फ्रीक्वेंसी है इनकी ये, मतलब ऐसे समझ ले, इसको ना ढंग से लिख लो, अगर आपको ऐसे दिक्कत आ रही है ना तो आप इसको इस प्रकार ऐसे ढंग से लिख लो, एक xi है बेटे और उनका fi है, क्या क्या नंबर है तेरे 0 है, तेरा 2 है,
तेरा 4 है, ये बेटे 8 है, करते करते तेरा कहाँ तक जा रहा है, 2 की पावर n तक जा रहा है। और इन सब की फ्रीक्वेंसी तेरे को साथ साथ इन्होंने बांध के दे रखी है। क्या क्या है जी फ्रीक्वेंसी, NC0, दिस इज NC1, दिस इज NC2, करते करते बेटे कहाँ तक जाएगा, NCN तक जाएगा। ठीक है, इफ द मीन ऑफ द डेटा इज दिस नंबर, तो तुम्हें ये बताना है। तो बेटे आसानी से पहले तो तेरे को टोटल नंबर्स पता होने चाहिए कितने हैं ये, पहले तो बेटे टोटल नंबर्स पता होने चाहिए। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, ये क्या है, 2 का क्यूब है ना। तो 1 से यहीं से ही देख लो ना यार, इतना क्या घबराना। 1 2 करते करते n, तो n तक तो ये हो गए, एक ये रहा, तो टोटल नंबर बेटे कितने हो गए, एक ये रहा, तो टोटल नंबर्स बेटे कितने हो गए तेरे, n+1 हो गए। पहले तो ये समझ आनी चाहिए। मीन निकालने के लिए बेटे क्या लगाएगा, सिग्मा fi xi अपॉन में सिग्मा fi लगाऊंगा सर, तो लगा देना। तो 0 इंटू, पहला तो 0 बन गया, दूसरा बेटे 2 इंटू NC1, दूसरा बन गया 2 इंटू NC1 बन गया, और तीसरा वाला बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू में NC2। यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, है ना, इसको ऐसे ही लिखते जाओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आई थिंक इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे, तो 2 का स्क्वायर NC1 NC2, और ये बनेगा 2 का क्यूब NC3, और सर आगे बढ़िए, बढ़ते चलो, बड़े चलो, बड़े चलो। 2n आ गया, अपॉन में बेटे सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया, NC0 NC1, करते करते बेटे ध्यान से देखियो, इसके अंदर थोड़ा सा बाइनोमियल यूज होगा NCN तक। तो अगर आपको ये रिलेशन समझ आ गया हो तो आप लोग अच्छे बच्चों की तरह ये समझ गए होंगे। अगर थोड़ा सा बाइनोमियल की समझ है तो वैसे मैं बता देता हूँ, ये बनेगा 2, तो ये जो पावर आ रही है यही की यार, ये देखो नोटिस करो, ये जो पावर आ रही है यही की यही पावर बेटे यहाँ आ रही है, तो NC2, इसको ऐसा लिख सकता हूँ। हाँ जी सर बिल्कुल लिख सकते हो, काहे घबराना। अगले वाले को देख बेटे, ऐसे लिख सकते हैं इसको हम, ये थोड़ी सी बाइनोमियल की समझ होनी चाहिए बस इसके लिए। वही जो नंबर आ रहा है वही का वही यहाँ लगा दिया। सिमिलरली बेटे लास्ट नंबर को तो क्या लिख सकता है, 2 की पावर n लिख सकता है। भाई ये क्वेश्चन आएगा एनडीए में, मैं लिख के कह रहा हूँ। नीचे वाला बेटे सीक्वेंस है एज इट इज, NC0 NC1 करते करते कहाँ तक, NCN तक। अब मैं आपको थोड़ा सा बाइनोमियल की सैर करा के लाता हूँ, फिर यहाँ पे लेके आता हूँ। थोड़ा सा मेरे साथ चलो, बाइनोमियल सीख के आओ। बाइनोमियल में बेटे बेसिक क्या होता है, अगर आपके पास है a प्लस बी की पावर n है, तो आप इसको कैसे ओपन करते हो, समेशन ऑफ NC0 NCR पहली टर्म, ये बेटे अगर फर्स्ट टर्म है, और ये वाली बेटे अगर हमारी सेकंड टर्म है। जो फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, n-r, सेकंड टर्म क्या होती है, r। ठीक है, ये आपका ओपन होता है, और r की वैल्यू जाती है 0 से लेके n तक, इस प्रकार ओपन करते हैं। तो एक बात नोटिस करो, बस मैं एक बात नोटिस कराना चाहता हूं कि भाई साहब ये जो r है, ये जो पावर r है, ठीक है, तो हम इस पूरे सिस्टम को ऐसे बेटे बंद करके a प्लस बी की पावर n लिख सकते हैं। n बोले तो ये नंबर a प्लस बी की पावर, अगर ऐसा सिस्टम है तो ठीक है। और साथ साथ हमें एक सम ऑफ सीरीज के बारे में भी पता होना चाहिए, NC0 NC2 NCN, ये बेटे कितना होता है, 2 की पावर n होता है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए, 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n होता है। अभी आपको बाइनोमियल पढ़ोगे ना, थोड़ी और समझ आ जाएगी। तो अगर आप इस पर ध्यान से देखें तो आपको समझ आ गया होगा, अच्छा कि सर चलो आप पीछे लिख दो, तो सर ये हो क्या रहा है एक्चुअल में। अगर आप ध्यान से देखें, है ना, तो अगर आप देखें ध्यान से तो हो क्या रहा है, NC1 मैं यहाँ 1 लिख सकता हूँ, n-1 2 की पावर 1, 1 तो बेटे खुद से लेके आ सकते हैं ना, ये यहाँ पे 1 नहीं है, मैं खुद से ले आया। क्यों, क्योंकि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर लिखवाया है, यहाँ पे a होना चाहिए, यहाँ पे b होना चाहिए। अगर ये पावर सेम है तो a प्लस बी की पावर n हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको बंद करके, तो खुद से ले आया। अगले वाले में भी बेटे NC2, ये 1 की पावर n-2 और 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। अरे यही तो सिस्टम हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ये क्या है, n-r है ना, तो यही तो कर रहा हूं मैं, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, अब आ जाओ, ऐसे करता जाएगा, NCN 1 की पावर n-n और 2 की पावर n आ गया। ठीक है, और नीचे वाला तो अभी अभी तुम्हें सीरीज ही समझ आ गई। सर ये तो पूरी सीरीज अभी अभी आप लिखवा के हटे हो, कितना है बेटे, 2 की पावर n हमारी ये सीरीज होगी। तो अब आपको समझ आ गया होगा, ऊपर वाली सीरीज को बेटे मैं सीधा सीधा क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस 2 की पावर n लिख सकता हूँ क्या। अरे 1 प्लस 2 की पावर n लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो सर, क्योंकि देखिए आगे तो 0 था, अभी भी 1 प्लस 2 की पावर n नहीं लिख सकते। अभी भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आगे यहां पर था 0,
बट एक्चुअल में बेटे क्या होता है, जब आप इसको ओपन करते हो ना तो ये कुछ इस प्रकार बनेगी। पहली पहली आएगी NC0, और वही है, थोड़ी बाइनोमियल की समझ होनी चाहिए, AN और B की पावर 0 यहां से शुरू होता है, फिर आता है NC1, ठीक है, फिर आता है बेटे तेरा NC1, B की पावर 1 और A आता है तेरा N-1, ऐसे रहता है, ठीक है ना, इस प्रकार ऐसे रहता है। तो तुम्हारा कहां से शुरू हो रहा है, 1 से, तुम्हारा 1 से शुरू हो रहा है। तो मैं ऐसा करूं, ये जो बेटे टर्म आएगी मेरी, आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे बेटे आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये कैसे बताऊं यार, ये ना आप ऐसा करें, हाँ चलो मैं आपको ना ये एक बारी बता देता हूं, चलो अच्छे से ना, फिर तभी समझ आएगा। तो भाई एक बारी समझ ही लो। तो मैं जब इसको बेटे लिखूंगा तो ये मेरा ये बनेगा 1 की पावर N-0 और 2 की पावर 0 प्लस NC1 प्लस बेटे कितना बनेगा NC1, 1 की पावर N-1, 1 की तो पावर कुछ भी रख लो, फर्क नहीं पड़ता, आप भी जानते हैं 1 की तो सर पावर कुछ भी रख लो, क्यों बार बार लिख रहे हो। तो 2 की पावर n, मुझे ना यहां तक का सम चाहिए, देखो क्वेश्चन में देखो यहां तक चाहिए, तो ये कितना है, NC0 कितना होता है 1, तो ये है बेटे 1, और ये तक का मेरे को सम चाहिए, तो ये हो गया 3 की पावर n। तो जहां तक का आपको चाहिए वो कितना आ गया 3 की पावर n-1, और यहां से आपका सम निकल कर आ रहा है, ये पार्ट है आपका सम, ठीक है, ये पार्ट है बेटे आपका सम NCN2n। थोड़ा सा बाइनोमियल की समझ होगी तो आप इसको जल्दी निकाल लेंगे, ठीक है, थोड़ा बाइनोमियल की इसके लिए समझ की जरूरत थी बस। तो ये कितना आ गया बेटे आपका, ऊपर से आ गया 3 की पावर n-1 अपॉन में 2 की पावर n, आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। ये क्या निकला बेटे, आपका मीन निकल कर आ गया जनाब, और मीन बेटे डेटा का कितना दे रखा है 728/2n, 728/2n दे रखा है। तो भाई साहब ये जो मीन दे रखा है बेटे, ये आपको उसने दिया है 728/2n, 2n से बेटे 2n काट दे, उधर ले जा, 3n इज इक्वल टू 729 आ गया। आई थिंक अब आप समझ गए होंगे 3 की कितनी पावर रहेगी, आई थिंक 3 की पावर रहती है यहाँ पर 6, है ना, 3 की पावर रहती है, आई थिंक वह हाँ सर 3 की पावर रहती है यहाँ पर, आई थिंक वह, एक सेकेंड, हाँ सर 3 की पावर रहती है 6, वेरी गुड। तो यहां से n की वैल्यू बेटे कितनी आ जाएगी तेरी, n की वैल्यू आ जाएगी 6, तो लगा दे बेटे यहां पर n इज इक्वल टू 6। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है बिल्कुल। देखिए मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट है, बाइनोमियल यूज हो रहा है, बाइनोमियल का भी इस्तेमाल हो गया एक ही क्वेश्चन में, आप देख रहे हैं यूपीएससी पूछता है मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट, तो बाइनोमियल का भी इस्तेमाल हो गया, और साथ साथ स्टैट्स का तो इस्तेमाल हुआ ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, लास्ट क्वेश्चन बेटे हमारे पास, शायद नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, पहुंच गए हम, वाह भाई वाह। अब इस क्वेश्चन को भी हम किससे करेंगे, MST से सर, बहुत बढ़िया। देख बेटे सम ऑफ स्क्वायर दे रखा है, फिर से तेरे को वही दे रखा है, सर कितनी बारी कराओगे ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं बेटा, एक बारी फिर से कर ले, ये तेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे तो बेटे ये लगा देगा 1 से लेके n, इसके ऊपर तो काफी सारे क्वेश्चन हो गए सर आज तो, है ना, अपॉन n, और यहां से जाओगे तो बेटे कितना बनेगा 1 से n xi माइनस a अपॉन n। अगली बार यहाँ पे टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना, चाहे कैसा भी क्वेश्चन दे दे। तो भाई ये कितना आ जाएगा, n ने दे रखा है अपॉन n आ गया, माइनस में वो कितना दे रखा है n अपॉन n आ गया, पूरे का स्क्वायर, n से n काट दे, a से a काट दे, कितना आ गया बेटे a-1 का स्क्वायर, कितना होता है a-1, ये तेरा कितना आ गया सिग्मा स्क्वायर, दैट इज वेरिएंस। बट पूछा क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो क्या कर दोगे इसका अंडर कर दोगे, लगा दे बेटा फटाफट से, क्या आंसर आ गया, डी इज योर राइट आंसर। सीधा MST से आप इसको सोल्व करके आसानी से निकाल सकते थे। आई होप आपको अच्छे समझ आ गया होगा। जल्दी से बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन बेटे आज का हमारा, लास्ट क्वेश्चन हमारा पूरी की पूरी लेवल 2 का, जल्दी से खत्म करते हैं। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन आर 816, 5 ये दे रखी है, एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ रिमेनिंग 2। ऐसा ही क्वेश्चन हमने बेटे करा भी था, जो बच्चे शुरू से सारी की सारी देख रहे हैं वो समझ गए होंगे, अरे सर सेम कराया हुआ क्वेश्चन है। तो पहले आपने बोला था वेरिएंस का निकालने को, तो बेटे आपको ना मैंने बोला था पहले इसके अंदर आप हमेशा वेरिएंस वाला फॉर्मूला यूज करा करो। तो सम ऑफ 5 आपको दे रखी है, 7 टोटल है, तो बेटे 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। याद आ रहा है मेरे को, तो ये वही क्वेश्चन तो नहीं है। 2 बेटे a प्लस बी ले लो, है ना, कितनी है 7 है ना टोटल, 5 दे दी है, तो 2 a प्लस बी ले लो बाय 7, माइनस में मीन दे रखा है बेटे, इसका मीन कितना दे रखा है तेरे को 8, 8 का स्क्वायर, और वेरिएंस कितना दिया हुआ है, वेरिएंस बेटे कितना दिया हुआ है तेरे को 16। तो अगली लाइन में तेरा बन गया 16 इज इक्वल टू 2 2 4 4 4 16। ये सर आपने कराया है,
144, दिस इज 196, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 7 माइनस में बेटे 64, ठीक है। तो 64 प्लस 16, 64 प्लस 16 आप सब जानते हैं 80 बनेगा। 7 को बेटे इधर साथ साथ कर भी दो सर, आप क्यों टर्म लगा रहे हो, तो फटाफट से बेटे ऊपर वाला भी सम कर ही देते हैं। 196 प्लस 144 हो गया, प्लस 100 हो गया, प्लस 16 हो गया, प्लस 4 हो गया, कितना हो गया जी 460 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। सोल्व करते हैं सर, यहां से हमारे पास बन रहा है 560, तो 560 में से 460, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा जी 100। तो भाई ये आप लोग आसानी से जानते हैं, ऐसे कौन से दो नंबर हैं, ऐसे बेटे कौन से दो नंबर से आपके कि जिनका बेटे सम ऑफ स्क्वायर आपका क्या रहा हो 100। सर ए को क्या ले लो 8, बी को क्या ले लो 6, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। आ रहा है 100, हर कोई जानता है ये बेटे, इसको हर कोई जानता है। ये कौन सा है पाइथागोरस का वो है हमारा ट्रिपलेट है, ए 6 8 10 का है ना। तो हमारी ए 8 होगी 6, इनका डिफरेंस पूछ रहा है एब्सोल्यूट, तो बेटे 8 माइनस 6 एब्सोल्यूट बताना है पॉजिटिव, तो कितना आ गया 2, 2 इज योर राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 भी खत्म होता है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो स्टैट्स के क्वेश्चन थे लेवल के जनाब आपने भी बेटा मेरे साथ पूरे कर लिया, आपको भी कांग्रेचुलेशन। तो इसी तरीके से बेटे आप मेंटेन रहिएगा, सारा का सारा रेगुलर कंटेंट करो, देखो फिर कैसे नहीं होता सिलेक्शन, हम भी देखें है ना। क्या आपसे यूपीएससी पूछता है भाई, इससे बाहर नहीं आएगा, कुछ भी आएगा, ये दिमाग आपका खोल के रख देगा लेवल 2, ठीक है। तो अगर भाई पसंद आए, बढ़िया लगे, तो एक प्यारा सा बेटे कमेंट करके जरूर बताया करो। देख रहे हो दाढ़ी आ गई है यहाँ पे ना, ये दाढ़ी ऐसे दाढ़ी बना देते हैं इसकी, है ना, मेरी नहीं आई है वैसे इसकी बना देते हैं, ठीक है। और लाइक कर देना जल्दी से भाई साहब, ये सब बोलना ना पड़े। एंड सब्सक्राइब द चैनल, अभी तक अगर नहीं सब्सक्राइब करा और पहुंचना है खड़कवासला, तो सबर किस चीज की है, फटाफट से बेटा सब्सक्राइब का बटन दबाओ। ऐसे ही मैं मिलूंगा अगले चैप्टर के एक बढ़िया से कंटेंट के साथ, लेवल 2 की ऐसी शीट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।